यह है भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल, अंजी रेल पुल। अंजी रेल पुल पर लोड टेस्टिंग का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रेलवे पुल के ऊपर एक भरी हुई मालगाड़ी रोकी गई है। साथ ही साथ पास की अगर हम बात करें तो पास में भारी भरकम ट्रक लगाए गए हैं और इन ट्रक और मालगाड़ी को अलग अलग सेक्शंस पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ाया जाता है और देखा जाता है कि आखिरकार इससे पुल पर क्या असर पड़ रहा है। अंजी पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है। इसमें 473 मीटर लंबा असिमेट्रिकल केबल आधारित पुल शामिल है। यहां हम एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, यह पुल खास डिजाइन वाला पुल है। इसमें फाउंडेशन के टॉप से लेकर ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल पायलॉन की जो ऊंचाई है वो 193 मीटर है, जो नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह जो केबल आधारित पुल है, इसके उत्तरी छोर यानी कटरा की ओर 290 मीटर का स्पैन और दक्षिणी छोर यानी रियासी की ओर 183 मीटर का स्पैन है। इस पुल पर इकहरी लाइन का रेलपथ है और 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड है। तो सर्विस रोड भी है, रेलवे लाइन भी है, सिंगल रेलवे लाइन है। यहां पर जो आपको केबल नजर आ रहे हैं ये इंपोर्टेड केबल हैं, इनको बाहर से लाया गया है। और यहां हम आपको बता दें कि जो पुल के केबल्स हैं उनके अगर डायमीटर की बात करें तो 15.7 मिलीमीटर का डायमीटर है। अलग अलग जो केबल्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो जिंक कोटेड हैं, वैक्स फिल्ड प्लस पीयू कवर है इन पर, यानी इनमें जंग नहीं लगेगी। और इन केबलों की लंबाई अलग अलग है, 80 मीटर से लेकर 295 मीटर तक यह केबल्स लंबे हैं। और यहां एक और चीज हम आपको बता दें, जैसे ही ट्रेन इस पुल पर आती है वैसे वैसे पुल में लचक आती जाती है। और यही वजह है कि इस सेक्शन में कहीं ना कहीं बैलास्ट ट्रैक रखा गया है, यानी ट्रैक पर पत्थर हैं, क्योंकि 111 किलोमीटर लंबे पूरे के पूरे रेल मार्ग की अगर हम बात करते हैं कटरा से बनिहाल के बीच में, तो ज्यादातर यानी पूरा का पूरा ट्रैक बैलास्ट लेस ट्रैक है। लेकिन यह सेक्शन, इसको आप देख सकते हैं, इसमें बैलास्टेड ट्रैक है, यानी ट्रैक पर पत्थर है। तो इसकी टेस्टिंग भी खास तरीके से हो रही है। साथ ही साथ यहां पर हम आपको बता दें इस ट्रैक पर जबरदस्त हवाएं चलती हैं, क्योंकि यहां पर वैली इफेक्ट है। यानी एक और बड़ी चीज यहां पर है, नीचे अंजी नदी बहती है और यह नदी अचानक उफान मारती है, जबरदस्त तरीके से इसमें पानी बढ़ता है। और साथ ही साथ यहां पर फैनल इफेक्ट होता है, यानी जब हवाएं चलती हैं तो यहां हवाओं की रफ्तार 200 kmph से ऊपर तक जा सकती है। और यही वजह है कि इस पुल को 216 kmph की रफ्तार पर चलने वाली हवाओं के लिए मुफीद बनाया गया है। 100 kmph की रफ्तार पर इस पर ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। और यहां टेस्टिंग का काम चल रहा है और टेस्टिंग का जो यह काम है यह अपने आप में अनूठा है। अनूठा इसलिए है क्योंकि एक एक चीज को मेजर किया जा रहा है, मापा जा रहा है। और जब यहां पर सेक्शन में ट्रेन आती है या भरे हुए ट्रक आते हैं तो देखा जाता है डिफ्लेक्शन कितना हुआ, कितना बदलाव हो रहा है। और 24 घंटे तक इनको रखा जाता है, उसके बाद इनको हटाया जाता है, फिर देखा जाता है पुल का वह स्पैन वापस कितना आया है। तो यह अप एंड डाउन भी देखा जाता है। जगह जगह पुल में सेंसर्स लगे हुए हैं। और यहां पर एक और चीज हम आपको बता दें, इस पुल को तेज रफ्तार हवाओं से बचाने के लिए खास तरीके से डिजाइन किया गया है। यहां एक और बड़ी चीज है, क्योंकि यह इलाका भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। बड़ा भूकंप यहां कभी भी दस्तक दे सकता है, लिहाजा इस पूरे के पूरे पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बड़े अर्थक्वेक में भी इसको कम से कम नुकसान पहुंचे, यानी जो ट्रेनों की आवाजाही है उस पर असर ना पड़े, तुरंत पता चल जाए, जहां पर ट्रेनें हैं वहां पर रोक दी जाएं। और इस पूरे के पूरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन का एक बड़ा हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है।
यानी जब कोई बड़ा अर्थक्वेक भी आएगा तो इस रेल सेक्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोड टेस्टिंग की जा रही है। रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक अब तक लोड टेस्टिंग के रिजल्ट काफ़ी संतोषजनक रहे हैं, यानी जैसा सोचा जा रहा था उसी तरीके के परिणाम मिल रहे हैं। जब यह लोड टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तब हम कह सकते हैं इसको सीआरएस के लिए आगे भेजा जाएगा, यानी इस पूरे के पूरे पुल पर तेज रफ्तार ट्रेन चलाई जाएगी। इसके एक एक हिस्से को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी देखेंगे और अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। रिपोर्ट दाखिल करके वो पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही के लिए हरी झंडी देंगे। जब सीआरएस का अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद इस रेल सेक्शन में तेज रफ्तार ट्रेनों की आवाजाही का रास्ता खुल जाएगा, यानी श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से कन्याकुमारी, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से मुंबई, हर जगह से श्रीनगर ट्रेनें पहुंचेंगी।